बेटा क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रमन और रोहित दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या था 2:1 और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक चीज गिवन है डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना 40,000 रुपए, जो कि बढ़ जाता है। लेकिन बांटने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि कहीं इसका यूज तो नहीं है। वैसे इसका यूज है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अलग होने वाली हैं जो कि आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ा था। मतलब न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, केस नंबर 3 उसको मैं आप यहाँ पे सिखाऊंगा। एक बार शुरू से पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लिया था। फिर सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैलेंस बीडी, पुराने मालिक का बैलेंस बीडी लिख दिया। उसके बाद हमने देखा लायबिलिटी साइड में WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक अमाउंट दे रखा है जो कि बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन बांटने से पहले हम देख लेते हैं कहीं इसका यूज तो नहीं है। हम देखते हैं नीचे बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसमें हम देख पा रहे हैं क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। मतलब आपको आपके ऊपर किसी वर्कर ने क्लेम करा है 16,000 रुपए का। क्या होता है ये बेटा, किसी वर्कर को चोट लगती है तो वो आपके ऊपर क्लेम करता है। आप बिजनेस हो ना, तो आपके ऊपर क्लेम करता है कि प्लीज मुझे 16,000 रुपए दो, उसको चोट लगने कंपनसेट करने के लिए। तो बेटा आपके ऊपर सीधा क्या हो रही है, लायबिलिटी हो रही है, तो आप सीधा इस अमाउंट कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी में। मैंने इतना स्पेस कैपिटल अमाउंट लिखने छोड़ा है नए कैपिटल लिखने के लिए। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए आपके पास, कितने रुपए लायबिलिटी आपके ऊपर 16,000। बेटा साफ साफ ये लॉस है, 16,000 की लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान है ना। आप इस नुकसान को यहाँ दिखा सकते हो, लेकिन तभी आपको पता चला कि मेरे पास WCF मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जो मुझे ऐसे लॉस से बचाता है, जो मुझे ऐसे लॉस से बचाएगा। तो बेटा फंड में मेरे पास कितने रुपए हैं 40,000 और लॉस कितना हुआ मुझे 16,000 का। हालांकि कवर करने के बाद भी पैसा बच जाएगा, कितना 24,000 बच जाएगा। अब बात आती है कि अभी भी यहाँ पे लॉस आएगा क्या, नहीं, क्योंकि उस लॉस को कवर करा गया किसके द्वारा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के द्वारा उसे कवर कर लिया गया। क्वेश्चन ये रह जाता है कि यहाँ पे अभी भी क्लेम क्यों है, लायबिलिटी में क्लेम क्यों है। बेटा आपने अब तक पे नहीं किया है उसको, अभी उसने आपसे सिर्फ मांगा है, आपने उसे पे नहीं किया, और जो भी खर्चे आप पे नहीं करते हो वो लायबिलिटी में ही आते हैं। हालांकि ये लायबिलिटी बढ़ी और नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके रिजर्व ने उसे कवर कर लिया है, लेकिन वो आज भी क्या है आपके लिए। तो बेटा जब भी क्लेम आए, चाहे आपके पास रिजर्व हो या ना हो, हमेशा क्लेम आएगा ही आएगा। कहाँ पे, लायबिलिटी साइड, क्लियर। इसके बाद बेटा बचा हुआ जो 24,000 है उसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, किस रेशो में 2:1 में, क्लियर। इतना ही था बटने वाला आइटम, और कुछ भी एसेट्स या लायबिलिटी में कोई बटने वाला आइटम है नहीं। अब सीधा आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। तो आइए उसको करने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा क्यों और कौन सा रेशियो का कौन सा केस लगने वाला है बेटा, रेशियो का यहाँ पे लगने वाला है केस नंबर 3। ये इसकी वैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर हुई नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग के केसेस बताए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, न्यू रेशियो निकालने के, वो रिकॉर्ड हुआ नहीं था। पर समझ लो ध्यान से केस नंबर 3 होता क्या है। इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। बेटा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। आपके फॉर्म में कौन एडमिट हुआ है, सलोनी आई है नई पार्टनरशिप में। रमन, जो रमन कौन है बेटा, रमन कौन है, पुराना पार्टनर है। रमन और कौन है, रोहित। बेटा रमन जो है, रमन ने सरेंडर किया है, रमन ने सरेंडर किया है 2/5 फ्रॉम, नहीं क्या लिखा है, ऑफ 2/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इस ऑफ को ही मैंने कहा था ये कौन सा केस है, और फ्रॉम वाला होता है केस नंबर 2। बेटा ऑफ का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं को बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि मुझे अपने प्रॉफिट का, अपने अमाउंट का 20% दो, तो आप मुझे 20 रुपए दोगे या 20% निकाल के फिर अमाउंट पता लगाओगे कितना देना है, 20% निकालोगे इसका, फिर मुझे वो बताओ कितना अमाउंट देना है, कितना आएगा बेटा, कैसे निकलते हैं, इंटू 20/100 ऐसे निकालते हैं ना।
कितना अमाउंट आएगा? तो बेटा जब मैंने बोला था आपको स्टेटमेंट, तो मैंने मेरा स्टेटमेंट सुना आपने क्या बोला मैंने? मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने प्रॉफिट का, अपने अमाउंट का कितना दो, 20%। या फिर आपने खुद से कहा कि मेरे पास जितना भी है मैं अपने प्रॉफिट का 20% आपको दूंगा। तो बेटा मैं एक वर्ड बोल रहा हूं क्या, इसी का क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ऑफ। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ऑफ लिखा है ना। इसका मतलब है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं, कौन, रमन और रोहित, ये अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज दे रहे हैं। तो वो अमाउंट नहीं है ना, वो शेयर है, वो क्या है, एक परसेंटेज है। समझ में आया? चलो अब बेटा कैसे करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे कौन है पहला पार्टनर, रमन सरेंडर इन फेवर ऑफ, किसके लिए, रमन ने सरेंडर किया, रमन ने सब कुछ लुटा लिया, किसके लिए, सनम सलोनी के लिए। अब क्या लुटाया, कैसे लुटाया, आओ देखते हैं। तो रमन ने कहा कि मेरे पास जितना भी है मैं उसका, बेटा मेरे पास जितना भी है मैं उसका, मतलब क्या, मल्टीप्लाई, कितना शेयर, 2/, तो मेरे पास है कितना, बेटा वो ऊपर दे रखा सबसे ऊपर, लास्ट ऊपर देखो सबसे ऊपर, रमन का ओल्ड शेयर कितना है, 2/3, 2:1 है देखा, तो 2/3। तो बेटा रमन कह रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट का कितना दे दूं, 2/5। तो बेटा ये बता दो ये कोई अमाउंट है या एक परसेंटेज है? जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, तो जब भी फॉर ऑफ के बारे में कोई शेयर आ जाए तो वो कोई शेयर नहीं है, वो एक तरीके लाइक अ परसेंटेज है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया? अब इसका सोल्यूशन करेंगे, कितना आया बेटा, 4/15। जैसे इसको सोल्यूशन करके क्या आया था बेटा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 लाख है और आप मुझे अपने 1 लाख का कितना दे सकते हो, 20%, तो आप मुझे 20 दोगे या 20,000 दोगे? अब मुझे बताओ इसमें से रमन सलोनी को जो अमाउंट दे रहा है वो 2/5 दे रहा है या 4/15 दे रहा है? ठीक है, ये है एक तरीके से परसेंटेज, और ये है आखिर वो शेयर जो वो किसके फेवर में दे रहा है, सलोनी के फेवर में। तो बेटा सलोनी को क्या मिल रहा है, अब मुझे बताना, सलोनी को 2/5 मिला या 4/15 मिला? समझ में आ गया, सलोनी को क्या मिला, 4/15 मिला। ठीक है, और सरेंडर, रमन के लिए सेक्रीफाइस भी है, रमन के लिए क्या है ये, सेक्रीफाइस यही तो है। अब बताओ जैसे आप लोग हैं, आप लोग के लिए 20% सेक्रीफाइस है या 20,000 सेक्रीफाइस है, अमाउंट की बात की जाए तो। ऐसे ही रमन के लिए सेक्रीफाइस क्या है, 4/15 सेक्रीफाइस है। ठीक है, सही में आया? बेटा पीएम कौन सी रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ता है ना, तो रमन भी सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 4/15, तो रमन को पीएम मिलेगा। पर अब देख लेते, रुक जाओ, रमन का क्या निकाल लेते हैं बेटा, रमन का क्या निकाल लेते हैं, न्यू शेयर। अच्छा मुझे यहाँ बताओ, इस तरह तरीके से इस बंदे के पास कितने पैसे बचेंगे, कैसे निकाला, पुराना माइनस जो दे दिया, ऐसी बेटा यहाँ करना है। कितना था इसके पास पुराना, बोलो बोलो, 2/, कितना दिया, ये 4/15 दे दिया। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा आंसर, 6/15, क्या आएगा, 6/15। ठीक है, एलसीएम लेके, जो भी आप नहीं आता तो क्लास में जाना, ठीक है, सीख सकते हो वहां जाके, एलसीएम लेके जो भी है कैसे भी, कितना आया, 6/15 आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाई है, मैंने ट्रिक से किया है, कैसे किया, इसको मैंने 50 बना दिया दिमाग में, कितने सेंट लेकर के, 5 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 10/15, 10/15, और बेस मैच होता है तो डायरेक्ट मैच हो जाता है, तो 10 - 4 6। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा सेम कॉन्सेप्ट हमें किसके लगाना है, रमन और दूसरा बंदा कौन है, रोहित। ठीक है, तो आइए, रोहित ने भी सरेंडर किया है, किसके लिए, सनम सलोनी के लिए। रमन ने भी सरेंडर किया सलोनी के लिए, रोहित ने भी सरेंडर किया सलोनी के लिए। क्या बात है, ठीक है ना। चलो अब सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, रोहित भी बोलेगा कि मैं अपने प्रॉफिट का आपको देना चाहता हूं कितना शेयर,
1/5 शेयर। तो बेटा रोहित के पास क्या शेयर था? 1/3 था। इसने बोला मैं अपने प्रॉफिट का मैं अपने प्रॉफिट का क्या दे दूं? 1/5 दे दूं। ठीक है, कितना होगा? 2/50 बता रहा है, देख 1/, तो बेटा यही वो अमाउंट है, यही वो अमाउंट है जो सलोनी छीन के ले जाएगी इससे। ठीक है, यही है वो चीज। तो बेटा इसके लिए सेक्रीफाइस हुआ नहीं हुआ? और सलोनी के लिए क्या हो गया? ये गेन। क्या बात है बेटा, क्या आप अब मेरे बिना रोहित का नया शेयर निकाल? हाँ, सीखने के बाद जरूरत नहीं है अब। ठीक है बेटा, अब क्या करेगा रोहित? क्या बोलेगा कि मेरे पास कितना बचा? जो मेरे पास था उसमें से मैंने सलोनी को कितना दे दिया, माइनस कर दो। बेटा इसके पास था 1/3, उसने दे दिया 1/15, तो बचा बेटा 4/15। कितना बचा? 4/15 बच गया। ठीक है बेटा, चलो भाई, तो ये है इसका न्यू शेयर। तो कोई मुझे बताएगा बेटा रमन का नया शेयर दिख रहा है आपको? 6/15। रोहित का नया शेयर 4/15। और सलोनी का? सलोनी को दोनों जगह से जो मिला उसे ऐड कर दो। बेटा यहाँ से मिला 415 और यहाँ से मिला 115, बेस मैच कर रहा है, तो 515 हो गया। 515 का रेशियो, बेटा रेशियो क्या बन गया पूरा? 645। समझ में आया? हालांकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है नहीं जिसमें हम रेशियो निकाल रहे हैं, नया रेशियो जरूरत नहीं है इसकी। बस हमें किसकी जरूरत थी? हमें वैसे क्यों? क्योंकि प्रीमियम बांटने के लिए। अच्छा बताओ, सेक्रीफाइस शेयर का बेस मैच कर रहा है, तो रेशियो क्या बनेगा? 4:1। दिख रहा है आपको साफ साफ? बेटा देखो, ये है सेक्रीफाइस और एक ये है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस का बेस मैच कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा रेशियो? 4:1। क्लियर? चलो बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमने काफी कुछ सीखा। ये है केस नंबर 3 फॉर कैलकुलेट NPSR। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। उन्होंने आज ये चीज समझ ली है और अपने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है बेटा, हालांकि टॉपिक कौन सा है? मैंने आपसे कहा है कि 69 के बाद वाले क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस 100% होते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 76। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है ये, तो ऐसा क्या है जो सबसे अलग करता है, इसको इंपॉर्टेंट करता है? हालांकि एक तो ये पॉइंट हो गया। चलिए बेटा पहला पॉइंट नोट करते हैं, इसमें क्या लिखा है? मशीन, प्लांट एंड मशीन विल बी रिड्यूस बाय 35,000। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू और घटेगी, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपको हुआ है नुकसान। क्या हुआ बेटा आपको? तो बेटा लिखो टू प्लांट एंड मशीन कितना बेटा? 35,000 का नुकसान हो गया, और बैलेंस शीट में नई वैल्यू आ जाएगी। पहले 175 था, अब 140 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू। बेटा बाय और टू में फर्क समझ में आता है? बाय मतलब इतना इतना अमाउंट घटा है, और टू मतलब इतने तक घट गया है। ठीक है, बाय मतलब इतना ही अमाउंट, जैसे इसमें लिखा था ना बाय 35,000, तो 35,000 ही घटा है। और 258,500 लिखा हुआ है किसके बारे में? फर्नीचर फिक्सचर के बारे में। तो इसका मतलब होता है यहाँ तक हो गया है घट के, तो बीच का डिफरेंस लॉस हुआ होगा आपका। तो पहले लॉस कितना, पहले अमाउंट कितनी थी? 65, अब कितनी है? 58,500। तो आपका लॉस हुआ है बेटा कितना? 6,500 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो टू और बाय में ध्यान रखना है चीज का। तो बेटा यहाँ पे आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में 6,500 का लॉस, और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में अमाउंट आएगी 58,500। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको क्रिएट करना है, इंक्रीज बाय, बट बेटा बढ़ाना है कितने से? 3,000। तो बेटा आपको PFDD बढ़ाना है 3,000 से, तो आपका लॉस ही तो हुआ ये। PFDD के बारे में ना, चलो बेटा, क्या और कोई पॉइंट नहीं डेट से रिलेटेड? डेट कितने बेटा यहाँ पे? 1,10,000, उसमें से कितना माइनस करो बताओ?
सब बोलो 10,000। क्यों? क्योंकि पहले 7,000 थे वहां पे, 3,000 बढ़ा दिए, कितने हो गए? 10,000 हो गए। अमाउंट कितने की बेटा यहाँ पे? 1,00,000 रुपए अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर लिखा है बेटा यहाँ पे क्या, क्लेम वाला पॉइंट हो चुका। A liability 2500 including creditor is not likely to arise। बेटा ये पिछले साल भी आया था ये पॉइंट बोर्ड में। क्या मतलब इसका? क्रेडिटर के अंदर एक लायबिलिटी है उधारी जिसको पैसे नहीं देने, नॉट लाइकली टू बी अराइज, मतलब अब वो नहीं बढ़ेगा, अब उसकी अमाउंट नहीं देनी है आपको। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? खुशियों का बहार है ये आपके लिए। ठीक है, खुशियां ही खुशियां आएंगी आपके आंगन में। 2500 में क्या खुशियां आएंगी? नुकसान हो बाय 2500 का फायदा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना हो जाएगा बेटा? ये क्रेडिटर थे पहले कितने? 1,60,000, अब हो जाएंगे 157,500, 157,500। बेटा सारे पॉइंट हो चुके हैं, नहीं लास्ट पॉइंट रह गया, आ जाओ बेटा। सलोनी लेके आई मटक मटक के कितने रुपए? 42,000। सलोनी आई और क्या लेके आई? प्रीमियम। पहले लिखा हुआ है प्रीमियम बेटा, लिखो शेयर ऑफ गुडविल लिखा हुआ है। क्या होता है ये प्रीमियम? कितने रुपए बेटा? 42,000। कैपिटल ही तो मेन क्वेश्चन है ये लाला। प्रीमियम फॉर बेटा 42,000 रुपए लेके आई है वो, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट करने के किसको? दोनों पार्टनर को, रमन और किस रेशो में होता है? सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया था ना हमने पहले से। तो देखो हमारा विजन देख रहे हो, हम पहले से तैयार होकर बैठे थे, कब वो गुडविल लेके आओ, हम पहले ही से तैयार के बैठे थे कि हम सेक्रीफाइस रेशो में से बांट देंगे। ठीक है, और रेशो क्या आया था? 4:1। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो बेटा, तो 4:1 में बांट दीजिए 42,000 को, कितना आएगा? कितना आ रहा है ये बताएगा? 42,000 को 4:1 में बांट दो। बताओ बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। हाँ ये वन से कितना? 33,600, 8,400। अब बेटा उसी के आगे जो लिखा है वही इस क्वेश्चन को बिल्कुल सबसे अलग करता है। वो आगे लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा है बेटा एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बेटा वो लाई है एक तो प्रीमियम और अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब उसके हिस्से वाली कैपिटल, जितना उसका कैपिटल बनता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट दे रखी होती थी, उसे क्या वो अपने मर्जी से लाते थे? नहीं, उसे फर्म ही बताता था कि देखो तुम्हें इतना लेके आना, वो लेके आती थी या लेके आता था। इस वाले क्वेश्चन में वो लेके आई है अमाउंट, पर हमें अमाउंट नहीं पता, तो कैसे निकाला जाता है? आओ इसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। चल रही है रिकॉर्डिंग? अब चल रही है बेटा, इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट नंबर 2 लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा क्या? कैलकुलेट क्यों, फर्म कैपिटल क्यों फाइंड कर रहे हो बेटा आप? बेटा सुन लो पहले फिर लिखते हैं ना, सुन लो बेटा एक बार। आप किसी फर्म को ज्वाइन कर रहे हो, उस बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितनी है? आप कह रहे हो मुझे इस बिजनेस का 25% मालिक बना दो, मतलब आधे का, जिसे हम 1/4 कहते हैं। तो क्या फ्री में बन जाओगे? जाके कुछ लगाना पड़ेगा? कितना लगाओगे? 1/4 तो लगाओगे। कितने का बिजनेस है वो? बिजनेस कितने का है? वो बिजनेस कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का 1/4 कितना होता है? 2.5 लाख होता है। तो अब 2.5 लाख लगाओगे तभी तो 25% के मालिक बनोगे 1/4 के। इसका मतलब है आप जो अमाउंट लगाते हो ना बिजनेस में, जो नया पार्टनर बिजनेस में लगाता है, वो अपनी मर्जी से लेके नहीं आता, उसे बताया जाता है कि देख तू इतने शेयर के लिए आया है ना, तो इस हिसाब से तेरा इतना निकलता है। तो बेटा जैसे आपका 2.5 लाख आया था अभी मेरे एग्जाम्पल में, वो किसकी मदद से आया? 10 लाख की मदद से आया ना। वो 10 लाख क्या है? वो पूरे फर्म की कैपिटल है। तो बेटा फर्म कैपिटल नहीं पता होगी तो किसी बंदे कैपिटल कैसे पता लगाओगे? नया बंदा कैपिटल लाया पर अमाउंट नहीं पता ना, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करना है सबसे पहले? फर्म कैपिटल। और इस टॉपिक में आपको फर्म कैपिटल कैसे निकालना है उसका एक फॉर्मूला लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। पता है कौन सी अपनी बात हो रही है? जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो नहीं, आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीडी बैलेंस आता है ओल्ड पार्टनर का। सीडी कैसे आता है पता है ना, प्लस माइनस करके, वो वाली कैपिटल चाहिए। एक का भी नहीं, किसका? सभी ओल्ड पार्टनर का। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, लिखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर, और पार्टनर क्या क्या, एपोस्ट्रोफी एस, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड शेयर। अब ये कहां से आएगा? किसी ने कहा कि बेटा सर 2:1 दे रखा है, इसी को कंबाइन कर दो 3 हो जाएगा। मैं 3 क्या नीचे लिखूं? अगर 3 है कंबाइन तो क्या लिखूं नीचे? शेयर लिखना है ना हमें तो। 3/1 ये है ही नहीं कंबाइन, तो कहां से आया कंबाइन भैया? कंबाइन कैसे निकलता है समझ लो बेटा। आपको याद है केस नंबर 1 में हम लेट प्रॉफिट 1 करते हैं और 1 में से नया पार्टनर अपना शेयर ले जाता है तो रिमेनिंग बचता है, वो रिमेनिंग ही क्या होता है? कंबाइंड होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में 1 लेंगे हम प्रॉफिट, उसमें से नया पार्टनर अपना हिस्सा ले जाएगा। नए पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी है बेटा? देखो नए पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी है? 5/15। तो 1 में से 5/15 माइनस कर दो बेटा, कितना आया? 10 कितना आया? बोलो बोलो। यही है क्या? कंबाइंड शेयर। कौन 6/4 प्लस कर दे? ये तो भी रुक जा, बात बताऊंगा बेटा। ये कंबाइंड, पर कंबाइंड क्या चाहिए हमें? इसका रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब 15/10 कर देंगे, ठीक है इसको। तो बेटा ये अभी हो पाएगा क्या क्वेश्चन से? कर पाओगे तुम इसको भी हैंड टू हैंड? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ओल्ड पार्टनर क्या नहीं है वो, तो अभी इसे रहने देते हैं। हाँ दोनों की प्लस करके। तो बेटा अरे वो वाले नहीं, जो बैलेंस शीट में दे रखे वो नहीं चाहिए। अब तो कर चुका है ये बोलना। सारे पॉइंट खत्म। बैलेंस शीट बताओ कोई आइटम रह गया हो तो। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका, फर्नीचर हो चुका, स्टॉक रह गया। स्टॉक कितना है? 47। कितना बेटा? 47 500 है, 47 है बस। 47 स्टॉक। उसके बाद डेट हो चुका। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस रुक जाना अभी बेटा। बैंक बैलेंस क्यों जाना? क्योंकि बैंक बैलेंस में पीएम भी ऐड होगा और नया मालिक का कैपिटल होगा ऐड, जो कि हम अभी निकालेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं बेटा, सारे पॉइंट हो गए। लायबिलिटी साइड देख लो एक बार। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब आ जाओ फटाफट से हम हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब के हिसाब से मेरा लॉस आने वाला है ना, बाय लॉस एडजस्टेड कितना आ रहा है? 42,000, जो कि मैं रोहित, रमन और रोहित में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बताओ कितने कितने? 42,000 आ रहा है बस, ठीक है। तो 42,000, 28,000 और 14,000। बेटा लॉस कहाँ जाएगा बताइए? लॉस किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती ना। तो बेटा 2 रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। हाँ नहीं लिखना जरूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन में लिख दो बेटा। 14,000। अब निकाल लो बेटा इसका बाय बैलेंस सीडी। देखो बेटा सलोनी का सीडी मत निकालना, निकाल पाओगे भी नहीं क्योंकि अमाउंट है नहीं, पर अमाउंट लेके जरूर आइए, आपको ये पता है। तो सबसे पहले हम रमन और रोहित का सीडी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका यूज भी करना है हमें, है ना। तो रमन का सीडी कितना आएगा बेटा, बता सकते हो मुझे? बताओ कितना है? इसे प्लस करो, इनको माइनस कर दो। 28 को माइनस कर दो। वैसे इसका टोटल कितना आ रहा है? 189,600 में से 28 गए 161,600। भैया पहले पार्टनर का सीडी बैलेंस आ चुका है, पहले पार्टनर का सीडी बैलेंस आ चुका है 161,600। इसका टोटल है बेटा 166। ये 84,000 था ना? हाँ यहाँ पे 8400 था। अच्छा हाँ हाँ। तो 1,16,400 में से 14,000 गए
तो 1,02,400, 1,02,000। चलो बेटा, तो इसका यूज कर लें हम दोनों का, यही चाहिए था ना हमें, यही चाहिए था ना, बोल भी नहीं रहे। ये रहा, आइए बेटा, 1,61,600 प्लस 1,02,400। बेटा आ गया है हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के दोनों कैपिटल कर दिए हमने, यहाँ पे प्लस कर दी, इनटू करेंगे किससे, कंबाइंड शेयर का उल्टा। कंबाइंड शेयर कितना आया था हमारा, 10/15, उल्टा करेंगे 15/10। हालांकि कट जाएगा ये 3 और 2, ये सब पूरा सोल्यूशन बताओ कितना आ रहा है। 2,63,000। बेटा 64 आएगा, 2,64,000। बेटा ये क्या फाइंड किया आपने, बताओ ये क्या फाइंड किया है, क्या फाइंड किया ये। अच्छा मेरा एग्जांपल याद है आपको, मेरे एक एग्जांपल बताया था कि 10 लाख का फॉर्म कितने का है, 10 लाख का। कोई बंदा आया 1/4 के लिए, तो कितना लेके आएगा, 2.5 लाख। अब निकाल सकते हो उस बंदे का शेयर अमाउंट, उस बंदे की आप निकाल सकते हो। लिखो, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेट proportionate capital of नाम क्या है, सलोनी। कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ सलोनी। जगह नीचे नहीं बची है, टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही, अब कह रही पूरा यूज कर लिया मुझे आपने। तो बेटा क्या कर लो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, चलो। फर्म कैपिटल इंटू उसका शेयर, फर्म कैपिटल जो आया था ना अभी हमारा, इंटू उसका शेयर, मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा। फर्म कैपिटल कितनी आई थी, 2,64,000, और इंटू उसका शेयर कितना था, 5/15, 1/3, मतलब क्या होगा बताओ। 88,000। किससे डिवाइड करना है भाई, मुझे तो बताया, मैंने वही कर दिया, मुझे जो बताया वही कर दिया मैंने, मुझे पूरा सोल्यूशन बताना था आपको। कितना था यहाँ पे, 396,000, तो इसका मतलब 396, तो इसका अमाउंट आएगा 132,000, मतलब बेटा 1 लाख। लास्ट लाइन समझ में आ गई, किसी बंदे की एप्लीकेशन निकालोगे, फॉर्म कैपिटल इसको इंटू उसका शेयर, तो 1,32,000 रुपए सलोनी लेके आई थी, मटकते मटकते इस बिजनेस में हिस्सेदारी लेने। तो मैं लिख दो यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट 1,32,000। बेटा ये कैपिटल जिसमें वाला क्वेश्चन नहीं है, पर इंपॉर्टेंस उतनी ही रखता है ये, क्या। हाँ हाँ, साहिब की नोट दिखा दो। चलिए बेटा, अब बताओ कैश कितना हो जाएगा, कौन बताएगा। क्या जोड़ा, प्रीमियम जोड़ दिया और कैपिटल जोड़ दिया, कितना हो गया, 1,70,000। सब जोड़ दो सब, मैं अच्छा बैंक बैंक में लिख दो, बैंक में सुनो, बैंक लिख दो, यहाँ लिख दो बैंक अकाउंट, 2 लाख 2,24,000, ठीक है। अब बेटा यहाँ लिख दो कैपिटल तीनों की, रमन, रोहित और सलोनी, 161,600, 102,400, 1,32,000, 396,000। बेटा इन्हें बैलेंस शीट मैच कर लो, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 500,
इधर भी 5,10,000। क्या बात है, बैलेंस शीट मैच हो गई ये।